मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। प्रश्न, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? उत्तर, सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ तन मन धन सहित अर्पण करना। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता? उत्तर, रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। यह सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। ओम शांति। भगवान उवाच, यह तो समझाया गया है कि मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता। यह है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप। पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है? आत्मा का बाप कौन है? आत्मा जानती है, वह परमधाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी कौन बनाता है? जो आत्माओं का अविनाशी बाप है। अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। अगर आत्मा का और परमात्मा का आदि मध्य अंत कहे तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। तो विनाश शरीर का होता है, आत्मा और परमात्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। आणि म्हणून बाबा म्हणताय की आत्मा आणि परमात्म्याविषयी असं नाही म्हणतायत आदि कब है, मध्य कब है और अंत कब है, कारण सदा कायम है आत्मा पण आणि परमात्मा पण। तो हम आत्माएं हैं अविनाशी और हमारा परमपिता परमात्मा भी है अविनाशी। बेहद का है, हर जन्म में वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो हमारा अनादि अविनाशी नाता परमपिता परमात्मा के साथ है। इस समय ही आत्मा पतित है जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। यह सब बातें हैं नहीं। म्हणते दुनियेमध्ये जे काही मनुष्य आत्मे त्यांना पुनर्जन्म आहे। प्रत्येकाला पुनर्जन्म आहे। जो शिवबाबांच्या शिवाय कोणी पण आहे या दुनियेमध्ये त्याला पुनर्जन्मामध्ये यायचं असेल, लक्ष्मीनारायण असो किंवा कोणत्याही धर्माचे स्थापक असो, कोणीही इथून डायरेक्ट परमधाम मध्ये जाऊ शकत नाही। जो इथं आला त्याला पुनर्जन्म घ्यायचेच आहे या दुनियेमध्ये। आणि मग जेव्हा शिवबाबा येईल जो पुनर्जन्माच्या रहित आहे, तो जेव्हा येतो तोच सगळ्यांना मग परमधाम मध्ये घेऊन जाऊ शकतो। तो शिवबाबा के सिवाय कोई भी मोक्ष में नहीं है। अभी कोई भी गया नहीं है वहां पर। जो आत्माएं बची हुई है वो वहां पर है, लेकिन वो अभी पार्ट में आई ही नहीं है। वो लास्ट में अंत समय में कुछ थोड़े समय के लिए आएगी और फिर बाबा जो पहले से आए हुए हैं, जो श्री कृष्ण रूप में, जो लक्ष्मी नारायण के रूप में, राम सीता के रूप में, धर्म स्थापकों के रूप में जो इस सृष्टि रंगमंच पर आए हुए हैं, उन सबको और बची हुई जो आत्माएं अभी परमधाम से आने वाली है उन सबको लेकर जाएगा परमधाम में। जो यहाँ नीचे आ जाता है, जब तक बाबा का पार्ट खत्म नहीं होता है, जब तक परमधाम के गेट नहीं खुलते, कोई भी वापिस नहीं जा सकता है। बाबा म्हणतात ही नवीन गोष्ट आहे,
ही कोणीही कोणालाही समजून नाही सांगू शकला आजपर्यंत. हे ज्ञान कोणालाच नव्हतं. त्यात त्यांच्या कल्पना आहे की स्वर्गामध्ये गेले, मोक्षामध्ये गेले, या वेगवेगळ्या कल्पना आहे. कोणीही मोक्षामध्ये गेलेलं नाहीये आणि कोणीही स्वर्गामध्ये गेलेलं नाही या 5000 वर्षामध्ये. जेव्हापासून स्टार्टिंग झाली या नव्या दुनियेची, कुठेही स्वर्ग नाहीये. स्वर्ग आता यायचा आहे. आता स्वर्ग यायचा आहे. आता कोणीही असं नाही की द्वापर नंतर आले आणि मग ते स्वर्गामध्ये गेले कुठेतरी. स्वर्गच नाहीये. तो ये जो नई बात है ये किसी ने हमें समझाई ही नहीं है. अगर स्वर्ग कुछ है तो फिर वहां की आत्माएं आते रहते. इथं राऊंड मारायला तर येतील किंवा आपल्याला एखाद्याला तर घेऊन जातील तिथला टूर करायला की बघून तर या कसं आहे तिथलं. कभी कोई आया नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं. तो इसका मतलब बाबा जो कहते हैं वो सत्य है कि कोई भी यहां से जाता नहीं है जब तक मैं आता नहीं हूं. जब मैं आता हूं तब ही फिर मैं आत्माओं को तैयार करके पवित्र बनाकर फिर उनको लेकर जा सकता हूं. बाकी जो आत्माएं यहाँ पर है, पृथ्वी पर है, उनको यहाँ पर ही अपने पार्ट बजाने हैं. यहाँ पर द्वापर के बाद में पाप शुरू होते हैं. उसके पाप से मुक्त भी उनको यहाँ पर ही होना है. पाप से मुक्त होकर ही कोई भी आत्मा परमधाम में जा सकती है. तो तब तक पुनर्जन्म में सबको आना है, लक्ष्मी नारायण सहित सबको. तो यह सब बातें हैं नहीं. बाप फरमान करते हैं उठते बैठते मुझे याद करो. तो ये जो नई बातें हैं ये तो बाबा ही बता सकता है. तो बाबा अगर आएगा, भगवान अगर आएगा दुनिया में तो नई बात बताएगा. पुरानी बातें तो चल ही रही है. अलग अलग टाइप के लोगों ने अलग अलग टाइप की बातें बताई है. वो सब बातें हैं, ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने बताई हुई सब बातें हैं. फिर भगवान को क्यों आना पड़ेगा वही बातें रिपीट करने के लिए? भगवान आएगा तो नया कुछ सुनाएगा, तब तो वो भगवान है. तो बाप फरमान करते उठते बैठते मुझे याद करो. पहले तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे. अब बाप कहते तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बारी किया, अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूं. बाबा म्हणते आता तुम्ही खूप वेळा केला, आता नमन नमस्कार जे आहे पूजा खूप वेळेला केली. आता मी तुम्हाला पूज्य बनवतोय स्वतःला आणि मालक बनवतोय. कोणालाही नमस्कार करण्याची आवश्यकता नाही, इतक्या लेवलचं मी तुम्हाला बनवतोय आणि पूज्य बनवतोय, श्रेष्ठ बनवतोय. पतितपण आला आणि त्यामुळे तुम्ही पुजारी बनले. आता मी तुम्हाला पूज्य बनवतोय आणि मालक बनवतोय. किसी को भी नमः करने की जरूरत नहीं, इतने लायक मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं. अभी पूज्य को कभी भी नमः नहीं करना पड़ता. पुजारी नमः अथवा नमस्ते कहते हैं. नमस्ते का अर्थ ही है नमः करना. कांध थोड़ा नीचे जरूर करेंगे. अब तुम बच्चों को नमः कहने की दरकार नहीं. न लक्ष्मी नारायण नमः, न विष्णु देवताय नमः, न शंकर देवताय नमः. यह अक्षर ही पुजारी पन का है. तो भगवान कह सकता है, ये बात सिर्फ भगवान कह सकता है कि तुम्हें किसी को भी नमः करने की जरूरत नहीं. लक्ष्मी नारायण नमः करने की जरूरत नहीं. ब्रह्मा विष्णु शंकर नमः करने की जरूरत नाही. तो फिर बॅलन्स क्या सिखाता है बाबा में, म्हणजे त्यांच्यासमोर झुकायचं नाहीये, मग अहंकारामध्ये राहायचं हे थोडी बाबा आपल्याला शिकवतो. बाबा शिकवतो की ते जसे आहेत तसं तुम्हाला बनायचंय. नमस्कार करून 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 तर इथं पोहोचलेले या दुनियेमध्ये. दुनियेची हालत ही झालेली. नमस्कार तर करत आले बाबामध्ये 2500 वर्षापासून. काय परिवर्तन झालं त्याच्यामुळे? तुम्ही असंच समजत आले की ते खूप मोठे आणि आपण चरणाची धूळ आहे. नमस्कार करण्याचा अर्थ तो होता. तर त्या अर्थाने बाबा म्हणताय की ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें. अब तुम्हें ये बुद्धि में रखना है मुझे उनके जैसा बनना है. ये बुद्धि में रखना है. नमस्कार करते करते तो सालों बीत गए, युग बीत गए दोनों. अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है. बाप को ही याद करना है, किसी को नमस्कार नहीं करना है. शिव बाबा को भी नमस्कार नहीं करना है. बाबा म्हणते मुझे याद करो, सिर्फ नमस्कार नहीं. कहते भी है वह सर्व समर्थ है, कालों का काल अकाल मूर्त है, सृष्टि का रचयिता है, ज्योति बिंदु स्वरूप है. पहले उनकी बहुत महिमा करते थे, फिर कह देते सर्वव्यापी. कुत्ते बिल्ली में भी है तो सभी महिमा खत्म हो जाती. बाबा म्हणतात मेरी कितनी महिमा की भक्ति मार्ग में, कितनी महिमा करते थे. एकीकडे काय महिमा करायचे, वो कालों का काल है, वो अकाल मूर्त है, सृष्टि का रचयिता है, ज्योति बिंदु स्वरूप है. एकीकडे ही महिमा करायचे आणि दुसरीकडे काय म्हणायचे, वो का नहीं है, कुत्ते बिल्ली सब में है.
तर बाबा म्हणतात एकीकडे महिमा आणि एकीकडे एकदम वर घेऊन जायचे आणि एकीकडे एकदम खाली डाउन स्थिति। तो वो महिमा तो खत्म हो गई, वो बुद्धि में वो महिमा उस तरीके से रही नहीं। एकीकडे असं म्हणायचं खूप वरची लेवल पकडायची आणि एकीकडे म्हणायचं सब में, कुत्ते बिल्ली में है, कणकण में है, कचऱ्यामध्ये, आतंकवाद्यामध्ये, चोरामध्ये, दरोडेखोरामध्ये, सगळ्यामध्ये परमात्मा है। एक तरफ कह रहे हैं कि वो ज्योति बिंदु है, निराकार है, सर्व समर्थ है, कालों का काल है, और एक तरफ हमने उसको पत्थर में ठोक दिया। तो इस समय के सब मनुष्य ही पापात्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी। इस समय के सब मनुष्य, बाबा म्हणते मग जनावरांचं काय, मनुष्य कसा झालेला आहे, जनावरांपेक्षा बेकार हालत झालेली, मग जनावरांकडून कशी अपेक्षा करायची आपण की ते चांगले राहतील, चांगले वागतील। जनावर आपण बघतो कसे झालेले, आज काय परिस्थिती झालेली आहे। नाहीतर सगळं त्यांची जी सिस्टीम होती, त्यांची जी कर्म करण्याची सिस्टीम होती ती खूप अतिशय व्यवस्थित होती। आता तसं राहिलेलं नाहीये, सगळं बिघाड झालेलं आहे। तर बाबा म्हणतात उनको, त्यांना काय दोष द्यायचा, मनुष्यच बघा कसे झालेले। मनुष्य की ही सारी बात है, जैसा मनुष्य तसं मग त्याच्या आसपासचे सगळं वातावरण सृष्टी राहील। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। जैसे आत्मा बिंदु है वैसे परमपिता परमात्मा भी बिंदु है। वह भी कहते मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूं, आकर बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूं। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूं, तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूं, और सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं। तुम्हारी है रूहानी सेवा। तब कहा जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया। सच्चा सदगुरु वह एक ही है, वही अथॉरिटी है। सभी आत्माओं को आकर इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में ही विकारों की बीमारी है, यह ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास होता नहीं। पतित आत्मा बनी है न कि शरीर, जिसको इंजेक्शन लगाए। 5 विकारों की कड़ी बीमारी है, इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई के पास भी नहीं है। बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं कि हे आत्माएं, तुम जागती ज्योति थी, फिर माया ने परछाया डाला, डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया है। बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात नहीं है, यह रावण की बात है। तर बाबा म्हणताय धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर हे असे पार्ट बनवले, त्याच्यामध्ये ते दाखवलं, एक कहानी बनवली आणि त्याद्वारे काही समजून सांगायच्या होत्या गोष्टी। वो बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि रावण की बात है ये। रावण आया और रावण ने सारी गड़बड़ कर दी। और रावण कौन है? 5 विकार। और हमने एक एक विकार को एंट्री दी अपने अंदर और रावण को तैयार किया है। एक एक विकार, सगळ्यात पहिले आला देहभान, देहभानाच्या आधाराने मग काम विकार आला, मग क्रोध आला, मग लोभ, मोह आणि अहंकार। या सगळ्यांना आपण एक एक करून आपल्यामध्ये स्थान दिलं आणि सगळ्यांनी स्थान दिलं त्याला आपल्यामध्ये, म्हणून त्याचं राज्य सगळीकडे पसरलं। तो बाबा म्हणता है फिर ये जो है, ये जो बीमारी हुई है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, ये बीमारी शरीर को नहीं है, ये आत्मा को बीमारी हुई है। और इस कारण से पाप कर्म हुए और पाप कर्म के कारण से हिसाब किताब बने और हिसाब किताब के कारण फिर दुखमय जीवन हो गया। तो अब बाबा म्हणता है फिर शरीर को इंजेक्शन देके क्या फायदा है? शरीर का इंजेक्शन शरीर की तबीयत ठीक करने के लिए, शरीर को जो इंजेक्शन दिया जाता है शरीर की तबीयत ठीक करने के लिए जब जरूरत है तब। लेकिन जो आत्मा को बीमारी हुई है, बाबा म्हणते शरीराला इंजेक्शन देऊन काय फायदा, आणि त्यामुळे ते कोणते डॉक्टरकडे मिळणार नाही ते इंजेक्शन। अगर आत्मा की बीमारी को निकालना है तो वो इंजेक्शन बाबा म्हणता है सिर्फ मेरे पास रहता है, वो इंजेक्शन सिर्फ मेरे पास है, बाप के सिवाय किसी के भी पास नहीं है। और फिर बाबा हमें लायक बनाता है, हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो ये इंजेक्शन बाबा हमें भी दे देता है, हमें देता है और हमारे लिए भी देता है और दूसरों को लगाने के लिए भी देता है। तो ये ऐसा इंजेक्शन है जिसमें तकलीफ नहीं होती। कोणाकोणाला इंजेक्शनची खूप भीती वाटते, लेकिन ये जो इंजेक्शन है, जो बाबा हमें इंजेक्शन लगाता है, ये आत्मा का इंजेक्शन, आत्मा को लगाने वाला इंजेक्शन है। याच्यामध्ये असं काही नाही की ते काहीतरी चुभवलं जाणार, काहीतरी टोकदार वस्तू राहील आणि त्यामुळे मग आत्म्यामध्ये काही फरक पडेल, तर ते टोचताना त्रास होईल, असं काही नाहीये। ये जो है बाबा इंजेक्शन बहुत आराम से लगाता है। सबसे पहले तो हमें अपना परिचय देता है। इंजेक्शन
बाबा जे लावतोय आपल्याला ते कोणत्या पद्धतीने लावतो. जसं ते इंजेक्शन जर द्यायचं असेल शरीराला तर जागा बधीर करावी लागते, त्यानंतर ते इंजेक्शन द्यावं लागतं, तर ते मग त्याचा त्रास होत नाही. तर तसं बाबा आपल्याला आपली आठवण करून देतो. तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, तुम पहले कैसे थे, ये सारी बातें बाबा हमें बताता है और फिर बताता है कि तुम्हारे अंदर ये गड़बड़ है, तुम्हारे अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है और इसको निकालो तो तुम्हारे अंदर दिव्यता आ जाएगी, तुम देवता बन जाओगे. ये इंजेक्शन लगाने की पद्धति बाबा की ज्ञान की पद्धति है, ये ज्ञान का इंजेक्शन है. और फिर हमें जो बाबा इंजेक्शन लगाता है उसका असर हमारे में होने लगता है. हम एक एक विकार को अपने बाहेर जाते हुए महसूस करते हैं की माझ्यामध्ये हे होतं पण आता नाही राहिलेलं आहे. आपण त्याला काढायचा नाही प्रयत्न करत, तसा आपण बाबांकडून ज्ञान घेतो, गुण घेतो आणि शक्ती घेतो आणि त्यानुसार मग आपल्यातले एक एक विकार समाप्त व्हायला सुरुवात होते. तर जे काही राहिलेले विकार आहे त्याच्यावरती आपण प्रयोग करतो, राजयोगचा प्रयोग करतो आणि त्या विकारांवरती पण विजय प्राप्त करतो. तो बाबा म्हणता है कि बाप आकर फिर आत्माओं से बात करते हैं. कैसे इंजेक्शन लगाता है बाबा, हमसे बात करता है कि हे आत्माएं, तुम जागती ज्योति थी, फिर माया ने परछाया डाला, मायेची सावली तुमच्यावरती पडली, जागती ज्योत होते तुम्ही, जागृत अवस्था होती आणि तुमच्यामध्ये या विकारांनी प्रवेश करून मग ही ज्योती विझवली. आता पुन्हा माझ्याशी कनेक्शन लावा आणि ही ज्योती पुन्हा जागृत करा. हे बाबा आपल्याला शिकवतो. बाप कहते मैं आता ही हूं साधारण रीति, मेरे को विरला ही कोई जान सकते हैं. शिव जयंती अलग है, कृष्ण जयंती अलग है. परमपिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते, वह निराकार वह साकार. बाप कहते मैं हूं निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं. हे पतित पावन, आकर इस भारत को फिर से सतयुगी दैवी राजस्थान बनाओ. कोई समय दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है, फिर कौन स्थापन करेगा. परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं. अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य, इनका नाम ही है कब्रिस्तान. माया ने खत्म कर दिया है. आज प्रजासत्ताक दिन आहे, त्यानिमित्ताने बाबांची मुरलीमध्ये पण तसाच प्रकारचा पॉइंट आलेला आहे. बाबा म्हणताय यहां पर क्या है, पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य है. पहले ये जो भारत था दैवी राजस्थान था, देवी देवताओं की दुनिया थी, देवताएं राज करते थे. और अभी हे जे 26 जानेवारी 1950 ला काय झालं भारतामध्ये, 15 ऑगस्ट 47 ला स्वातंत्र्य मिळालं, भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. 17 सप्टेंबर 48 ला मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळालं, निजामापासून मुक्त झाला मराठवाडा. आणि 26 जानेवारी 1950 ला भारताने राज्यघटना स्वीकारली भारतासाठी, जी डॉक्टर आंबेडकरांनी लिहिली आणि बाकीच्यांनी त्याच्यामध्ये मदत केली. तर 26 जानेवारी 1950 ला प्रजासत्ताक दिन आपण म्हणतो. प्रजेचं प्रजेवरती राज्य, हे तेव्हापासून सुरू झालं प्रजासत्ताक दिन. तो वो जो ती जी राज्यघटना बनवली गेली त्याच्या मागचा उद्देश हा होता की व्यवस्था राहावी भारतामध्ये, भारत देशामध्ये चांगल्या प्रकारची व्यवस्था राहावी, कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती चांगली राहावी. आणि म्हणून काही नियम कायदे बनवले गेले आणि त्या आधाराने भारत देशामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे लोकशाही चाललेली. तसं म्हणायला हरकत नाही, लोकशाही चांगली चाललेली आहे, पण व्यवस्था बिघडलेली आहे. कायदे बनलेले सगळ्या गोष्टी आहे, पण गडबड आहे, गडबड झालेली आहे सगळी, कारण विकारांचं साम्राज्य. जरी राज्य आहे, लोकांचं राज्य आहे, लोकांचं लोकांवरती राज्य आहे, लोकांचं लोकांसाठी आणि लोकांवर राज्य आहे. तो वो जो है वो सब कुछ है, लेकिन जो सिस्टम चलनी चाहिए थी, जी अपेक्षा होती स्वातंत्र्य मिळवताना, ती नाहीये, ती पूर्ण नाही झाली आणि ती होणार पण नव्हती. क्योंकि ये जो है रावण के अंग्रेजांना काढून टाकला आपण, पण रावण तर इथंच होता, रावण तर गेलाच नाही. रावण इथंच होता आणि तो मोठा झाला, अजून जास्त मोठा झाला. आणि म्हणून या भारतामध्ये सुख नाहीये, स्वातंत्र्यानंतर पण दुःख वाढत गेलेलं आहे. तर पण ती जी राज्यघटना स्वीकारली गेली त्याच्यामुळे बरेचसे फायदे झाले. आता आपण जे प्रत्येक धर्माला स्वातंत्र्य मिळालं की त्याला जो धर्म स्वीकारायचा तो स्वीकारू शकतो, त्याला जी विचार पद्धती आवडते त्या विचारानुसार तो चालू शकतो. कोणालाही बंधन नाहीये की तुम्ही इकडे जायचं नाही, तुम्ही तिकडे जायचं नाही.
तर ह्या राज्यघटनेचाच परिणाम आहे की बाबांचं कार्य पण खूप चांगल्या प्रकारे सुरळीतपणे चालतंय. कारण राज्यघटनेने अधिकार दिला की आपण कोणत्याही धर्माला आणि कोणत्याही जी शिकवण आहे कोणाची पण त्याला आपण स्वीकारू शकतो. कोणालाही बंधन नाहीये की तुम्ही आता हिंदू धर्मामध्ये, तुम्ही बौद्ध धर्मामध्ये, तर तुम्ही ब्रह्मकुमारीजमध्ये जायचं नाही. हा राज्यघटनेने दिलेला अधिकार आहे आपल्याला, आणि हा कोणीच रोखू नाही शकत आपल्याला. आपल्याला असं कोणी कायद्याने कोणी रोखू शकत नाही की तुम्ही इकडे जायचं नाही, तुम्ही तिकडे जायचं नाही. तर ही राज्यघटना खूप चांगली आहे. राज्यघटनेमध्ये जी व्यवस्था केलेली ती खूप चांगली आहे, पण मनुष्य चांगला राहिलेला नाहीये. प्रजा जी आहे, जे खालच्या लेवलपर्यंत, वरच्या लेवलपासून खालच्या लेवलपर्यंत चांगले नाहीये, किंवा वरती जरी व्यवस्थित असेल तर खाली सगळे विकार आहे. तो ये सब गड़बड़ हो गई है. इसलिए बाबा आता है दैवी राजस्थान बनाने के लिए, और उसके लिए दैवी राज्य घटना बनाता है. तो त्याचा ईश्वरीय कायदा सांगतो आपल्याला संगम युगामध्ये येऊन, आणि या ईश्वरीय कायद्यामध्ये आपण चालायला लागतो. आपण हे कायदे लिहिणारे बनतो. आपण कायदे लिहिणारे, आणि त्यानुसार मग नव्या सृष्टीची रचना चालणार आहे. तर त्यामुळे तिथं सगळं चांगलं होईल, कारण हा ईश्वराने शिकवलेला कायदा आपण पालन करतोय, ईश्वराच्या नियमामध्ये आपण चालतोय, आणि त्यामुळे नव्या दुनियेची जी कायदा व्यवस्था आहे ती खूप चांगली राहणार आहे. तो यहाँ पर इस समय जो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इसको बदलकर भगवान फिर से इस भारत देश को दैवी राजस्थान बनाने के लिए आया हुआ है. तो बाबा म्हणताय, बाबांनी शब्द काय वापरलाय त्याच्यासाठी, अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसका नाम ही है कब्रिस्तान, माया ने खत्म कर दिया है. इसका नाम ही है कब्रिस्तान. बाबांनी परवा सांगितलं ये जीता जागता नरक है, जीता जागता नरक है और कब्रिस्तान है. माया ने खत्म कर दिया है इसको. बहुत अच्छा भारत था, लेकिन ये विकारों का साम्राज्य आ गया, और उस कारण से जैसे वो जो स्थिति थी, वो जो परिस्थिति थी, वो जो ओरिजिनल भारत था वो नहीं है अभी. तो माया ने खत्म कर दिया है. आता तुम्हाला काय करायचंय, बाबा म्हणताय, अब तुमको देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करना है. शरीर निर्वार्थ कर्म भी भल करो, जो कुछ समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो. यह एक ही तुमको युक्ति बताते हैं. सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत वेले रहेगी, क्योंकि वह शांत शुद्ध समय होता है. उस समय न चोर चोरी करते, न कोई पाप करते, न कोई विकार में जाते. सोने के टाइम सब शुरू करते हैं. उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात. अब बाप कहते, बच्चे पास्ट इज पास्ट. भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ. अब तुमको समझाया जाता है यह तुम्हारा अंतिम जन्म है. जो आत्माएं ऊपर हैं उनको नीचे आना ही है. जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू हो जाएगा. फिर नंबरवार सबको जाना ही है. गाइड सबसे आगे होता है ना. बाप को कहा जाता है लिबरेटर, पतित पावन. पावन दुनिया है ही स्वर्ग. उनको बाप के सिवाय कोई बना न सके. अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करते हो. गांधी जी चाहते थे परंतु कर न सके. ड्रामा की भावी ऐसे थी जो पास्ट हुआ. पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था तो उनका नाम निशान खत्म हो गया. तो बाबा म्हणतात काय झालं भारतामध्ये जे स्वतंत्रता आली, म्हणजे किती अॅक्युरेट आलेली असते मुरली. असं काही कोणी ठरवून नाही करत की 26 जानेवारीची ही मुरली, 26 जानेवारीच्या हिशोबाने आपल्याला त्यामध्ये हे पॉइंट आले पाहिजे, त्यामुळे ती मुरली आपल्याला निवडायची, असं काही नाही. ती एखाद्या वेळेला रक्षाबंधनची 18 जानेवारीची वगैरे मुरली निवडलेले असतात, पण हे तर बाबांच्या मुरलीमध्ये हे पॉइंट्स येतात. पण आज विशेष आलेला आहे. तर बाबा म्हणताय की खूप मोठी गोष्ट बाबांनी सांगितली की गांधीजी चाहते थे कि श्री भारत की अच्छी सेवा करे, भारत को बहुत अच्छा बनाए, राम राज्य बनाया जाए यहाँ पर, लेकिन नहीं कर सके, नहीं हुआ. ड्रामा की भावी ऐसी थी. क्या भावी थी? बाबा म्हणता है ड्रामा की भावी क्या थी. ड्राम्यामध्ये काय होतं? पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था तो उनका नाम निशान खत्म हो गया. पतित राजाओं का, हे सगळे जे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे राजे होते भारतामध्ये, ती राजेही भारतामध्येच होती जास्त करून तर, आणि त्याचा प्रभाव तो इंग्लंडमध्ये होता. इंग्लंडची राणी होती वगैरे, त्यात तो इथला प्रभाव होता. पण राजे इथं होती, आणि स्वातंत्र्य मिळालं तर त्यावेळेला मग काय केलं, जे काही राजे होते वेगवेगळ्या ठिकाणचे, त्यांना सगळ्यांना समर्पित व्हायला लावलं. त्यांना सगळ्यांना भारताच्या अधीन यायला लावलं, आणि त्यांची राजाही संपवून टाकली. नंतर 1947 नंतर ते राजा सुद्धा म्हणू शकत नव्हते स्वतःला, असा नियम केला गेला त्यावेळेला.
तो क्यों बाबा म्हणते ये ड्रामा की भावी ऐसी थी, पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था, क्योंकि अब भगवान आ गया था 47 मध्ये। भगवान 1936 में आ गया था धरती पर, और उसके बाद ये पतित राजा नहीं रह सकते थे। म्हणून बाबा म्हणते ड्रामा की भावी ऐसी थी कि उनका राज्य खत्म होना ही था, पतितपना आ गया था राजाओं में। और जो बाबा ने राजाई दी थी वो सारे पुण्यवान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, दिव्य आत्माएं थे, आणि त्यांच्या जागेवर कोण राज्य करत होतं? तो इसलिए बाबा म्हणते वो राज्य तो खत्म होना ही था, मैं आ गया था धरती पर। तो ड्रामा की भावी ऐसी है, वाइब्रेशन वैसे गए और उस अनुसार ये निर्णय लिया गया उस समय। एक तो अंग्रेज छोडकर चले गए, ते आंदोलन झालं, काही कारण झाले ड्राम्यामध्ये, निमित्त काही कोणी बनलं आणि कोणते, भगतसिंग असो महात्मा गांधी असो, निमित्त ते बनले, पण ड्राम्याची भावी अशी होती की इथली राजाई संपायची होती। त्यामुळे इंग्रज निघून गेले इथून, भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, आणि स्वातंत्र्य मिळालं तर भारताची सार्वभौमिकता प्रस्थापित होण्यासाठी मग सरदार पटेलांना ते काम सोपवलं गेलं, आणि त्यांनी सगळ्या राज्यांची राजाई खालसा केली, ते सगळे राज्य खालसा करून टाकले। तो बाबा म्हणते ये ड्रामा की भावी ऐसी थी कि पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था, आणि खत्म झाला तेव्हापासून, क्योंकि अभी नया आना है, तर थोडासा पिरियड तर पाहिजे मध्ये जुन्या आणि नव्याच्या मध्ये, तर ते ड्राम्यानुसार बाबा म्हणता वो सब हुआ। तो उनका नाम निशान खत्म हो गया, उनकी प्रॉपर्टी का भी नाम निशान नहीं है। खुद भी समझते थे लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु यह कोई नहीं जानते कि उनको ऐसा किसने बनाया। जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप से वर्षा मिला होगा और कोई इतना भारी वर्षा दे न सके। दुनियेमध्ये कोणाला माहिती नव्हतं, आणि जे पतित राजे त्यांनाही माहिती नव्हतं की लक्ष्मीनारायण स्वर्गाचे मालक होते, पण ते कसे बनले होते, काय कशामुळे ते लक्ष्मीनारायण स्वर्गाचे मालक बनले, कशामुळे ते महाराजा महाराणी बनले होते, हे त्यांना पतित राजांनाही माहिती नव्हतं, आणि कोणाला दुसऱ्या कोणालाही दुनियेमध्ये माहिती नव्हतं। फिर भगवान ही आकर, रचयिता जो है वो आकर ही सबको वर्षा देता है, लक्ष्मीनारायण को फिर से राजाई बहाल करता है। अब बाप फिर स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हम अब जा रहे हैं, हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। वो लोग कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया व ज्योति ज्योत में समाया, अथवा मोक्ष को पाया। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है, वह कहते हैं स्वर्ग पधारा। बाप समझाते हैं मोक्ष तो कोई पाता नहीं है, सभी का सदगति दाता बाप ही है, वह जरूर सबको सुख ही देगा। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, यह बाप सहन कर नहीं सकते। किती मोठी गोष्ट बाबा सांगतोय। बाबा म्हणता है किसी को भी मोक्ष मिलता नहीं है, सब मेरे बच्चे हैं। एक बच्चा निर्वाण धाम में बैठे और एक बच्चा दुख भोगे, यह बाप सहन कर नहीं सकते। असं नाही मी कोणाला मोक्षामध्ये घेऊन येईल आणि कोणी मग असे दुःखामध्ये राहतील खाली। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है कि मेरे पास कोई को भी मैं रखता नहीं हूं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर एक बहुत आराम से है, मोक्ष में है, और बाकी दुख में नरक में पड़े यहाँ पर, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं आता हूं और मैं सबको यहाँ के दुखों से मुक्त कर देता हूं, और उसके लिए फिर मैं रास्ता बताता हूं। जो मेरे रास्ते पर चलते हैं वो मोक्ष में आकर स्वर्ग में जाएंगे, और जो मेरे रास्ते पर नहीं चलते हैं उनको मैं कम से कम दुख में तो नहीं रखूंगा, उनको मोक्ष में रखूंगा। मेरे पास नहीं स्वर्ग के लायक है, लेकिन मेरे पास रखूंगा, अपने घर में रख दूंगा उनको। लेकिन उनको मैं, कोई बच्चा स्वर्ग के सुख भोग रहा है और कोई बच्चा नरक की यातना भोग रहा है, बाबा म्हणता ये मेरे पास ये कायदा नहीं है, और इसीलिए मेरे पास कोई आता नहीं। कितनी मोठं महावाक्य है। बाबा म्हणता एक बच्चा दुख भोगे और एक बच्चा बहुत मजे ले, ये मैं नहीं देख सकता हूं, मैं बाप हूं। बाप है पतित पावन, एक है मुक्तिधाम पावन, दूसरा है जीवन मुक्तिधाम पावन। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बन जाते हैं, 5 तत्व आदि सब तमोप्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं, फिर वहां पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है, उनमें कशिश रहती है। श्री कृष्ण में कितनी कशिश है, नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। बाबा म्हणता है तुम्ही इतके पावन बनता आणि तुम्ही पावन बनता, त्यामुळे पावन शरीर, सुंदर शरीर तुम्हाला मिळणार आहे, जे खूप त्याच्यामध्ये कशिश राहील, एक आसन, खूप चांगले व्हायब्रेशन येतील तुम्हाला। जे शरीर मिळणार आहे त्यातून पण चांगले व्हायब्रेशन येतील। अशा प्रकारच्या दुनियेमध्ये मी तुम्हाला घेऊन जातोय।
अब बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरना है तो मेहनत करनी पड़े. फिर अगर लक्ष्मी नारायण को वरना है, वरमाला टाकायची त्यांच्या गळ्यामध्ये, तर बाबा म्हणतात मग मेहनत तर करावी लागेल. नाही प्रजेमध्ये राहायचं तर काही मेहनत नाही, पण बाबा म्हणते वरची लेवल जर प्राप्त करायची तर मी जे सांगतो ते करा फक्त. जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है. सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, सो अब अपवित्र हो गया है. सब विकारी बन गए हैं. यह है ही आसुरी दुनिया. बहुत करप्शन लगी हुई है. राजाई में तो ताकत चाहिए, ईश्वरीय ताकत तो है नहीं. प्रजा का प्रजा पर राज्य है. जो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं उनको राजाई घर में जन्म मिलता है. वह कर्म की ताकत रहती है. अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो. तुम अपना सब कुछ तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े. तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अखंड अटल राज्य करते हो. प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं है. तर बाबा म्हणताय आता तुम्ही जे कर्म करता, जे चांगले कर्म करता, की आपलं जे तन मन धन आहे ते ईश्वराला अर्पण करून टाकता, त्याचा परिणाम काय होतो की बाबा तुम्हाला ताकद देतो. अशी ताकद देतो की तुम्ही अटल अखंड राज्य त्या नव्या दुनियेमध्ये करू शकाल. यहाँ पर तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है यहाँ पर, लेकिन वहां पर तुम राजाओं का राज होगा प्रजा पर. लेकिन राजा कौन बनेंगे? जो अभी बाबा को सब कुछ अर्पण कर देते, स्वयं को भी अर्पण कर देते कि बाबा मैं तेरा, तो मैं तेरा तो सब कुछ मेरा जो है वो तेरा हो गया. ऐसे जो बच्चे हैं जो अभी यहाँ पर फकीर बनते हैं, वो वहां पर जाकर बादशाह बनने वाले हैं. क्योंकि बाबा ऐसे बच्चों को जो उस पर समर्पित हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को ताकत देता है और वो ताकत उनको राजा बना देती है. और इसके लिए फिर पवित्र रहना पड़े. बाबा म्हणते पास्ट इज पास्ट, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी तुम्हारा जीवन पवित्रता से भरा हुआ होना चाहिए, योगी जीवन होना चाहिए. तो उस आधार से तुम्हें ताकत मिल जाएगी और तुम अटल अखंड राज्य के मालिक बनोगे. अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे, शिव तो तुम्हारा बाप है ना. बाबा म्हणता है मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे भक्ति मार्ग जैसे नमस्कार करने की अभी जरूरत नहीं है. बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है. भारत में कहते तो बहुत अच्छा है. तर बाबा म्हणताय ब्रदरहुड की सगळे भाऊ भाऊ आहे, ही जी भावना आहे भारतामध्ये ती चांगली आहे. पण बाबा म्हणताय बाप को सर्वव्यापी कह दिया तो सब बाप हो गए या भाई हो गए. कण कण में बाबा है, कण कण में परमात्मा है. भाऊ भाऊ तो एकीकडे म्हणताय, पण एकीकडे बापाला सगळीकडे सांगितलं की वो सब में है, तो फिर भाई भाई ने सब बाप ही बाप हो गए. लेकिन बोलने के लिए कहते हैं, बाबा म्हणता है भारत में कहते बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई. भाई भाई तो है ना, एक बाप के बच्चे, त्या अर्थाने भाऊ भाऊ तर आहेच, पण परमात्म्याला सर्वव्यापी म्हटल्यामुळे मग भाई भाई हो गए या बाप बाप हो गए सब. इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं. यह ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है. हम एक बाप के बच्चे हैं आणि पुन्हा आपला वंश, हा ब्राह्मणांचा वंश तयार होतोय. इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है. फिर ये जो ब्राह्मण धर्म बाबा संगम युग में स्थापन करता है, इससे ही देवता धर्म निकलता है. फिर देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म, मग देवी देवता क्षत्रिय धर्मामध्ये येतात त्रेतायुगामध्ये. और क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा. रहस्य बाबा म्हणता है क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा. त्रेतायुगातली आत्मा त्यांच्याकडे जन्म घेणार आहे इस्लाम मधला कोणीतरी. असे बाबा म्हणताय. आणि म्हणून आपण बघतो की जे इस्लाम धर्म आहे त्याच्यामध्ये एका अल्लाचीच मान्यता आहे. वो एक को ही मानते हैं और वो त्यांना ते सगळं घोटाळा झालेला आहे त्यांच्यामध्ये नंतर, पण ते एका अल्लालाच मानणार आहे, निराकारला मानणार आहे. त्यांची पद्धत आहे ती मानण्याची. पण एक अल्लाची जी मान्यता आहे ती मुस्लिम धर्मामध्ये. का बरं? क्योंकि वो क्षत्रिय से निकला हुआ धर्म आहे. ते क्षत्रिय जो राजा असेल याचा त्रेतायुगामधला लास्टवाला, त्याच्याच द्वारे त्या इस्लाम धर्मवाली आत्म्याचा जन्म होणार आहे पहिला. आणि म्हणून मग इस्लाम मध्ये
एका ईश्वराला मान्यता दिलेली आहे. सुरुवातीचा तो धर्म आहे इस्लाम. सगळ्यात पहिले इस्लाम आला, क्योंकि बाबा म्हणते हा वंश आहे, हा अशा प्रकारेच वाढणार आहे. फिर बौद्धी ख्रिश्चन निकलेगे, नंतर बौद्ध धर्म वाले, नंतर ख्रिश्चन धर्म वाले निघतील. ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड हो गया. तर याचा अर्थ काय झाला? सगळ्या धर्मवाल्यांचे पूर्वज आपण आहे. सगळ्या धर्मवाल्यांचे पूर्वज आपण आहे. आपण मुळामध्ये हे आपल्यापासून सगळे निघालेले आहेत. यह है बेहद का सिजरा, वह होता है हद का. ते वंशावळ काढतात. बाबा ते एका परिवाराचे ते सांगतात 100 वर्षाचं, 200 वर्षाचं, 500 वर्षाचा वंशवृक्ष दाखवतात, येतात ते सांगणारे. तो वो हद का है. लेकिन ये बेहद का सिजरा बाबा हमें बताता है कि तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर तुम्हारे से देवता निकलेंगे, फिर देवताओं में से फिर क्षत्रिय निकलेंगे, क्षत्रिय में से इस्लाम निकलेंगे, फिर बौद्धी ख्रिश्चन निकलेंगे. ही डिटेल मध्ये मोठी वंशावळ बाबा आपल्याला सांगतोय. तो यह डिटेल की बातें जिसको धारण नहीं हो सकती उनके लिए बाप सहज युक्ति बताते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग में जरूर आएंगे. बाबा म्हणते मी इतकं डिटेल सांगतो, तुम्हाला नाही बुद्धीमध्ये राहत, नाही घ्यायचं बुद्धीमध्ये नका घेऊ. आणि समजून सांगतो बाबा क्या करना है. जिनकी बुद्धि में नहीं रहता है या जिनको नहीं लेना है बुद्धि में, बाबा म्हणते बाप और वर्षे को याद करो बस. हे डिटेल्स कशासाठी? की आपली त्यामध्ये बुद्धी स्थिर व्हावी, बाबामध्ये आणि वारसा हक्कामध्ये. तो बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग में जरूर आएंगे. बाकी ऊंच पद प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है. बाबा म्हणता है बाप और वर्षे को याद करो, सिर्फ बुद्धि में रखो तो फिर स्वर्ग में जरूर आएंगे. लेकिन ऊंचा पद प्राप्त करना है तो मी जो सांगतो तो पुरुषार्थ करावा लागेल. बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और वर्षे को याद करते रहो. बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, ऐसे ऐसे महिमा करनी चाहिए बाबा की. ते पण बाबाला शिकवावं लागतं आपल्याला. बाबा म्हणते मेरी महिमा कैसी करो, आप बहुत मीठे हो, कमाल हो, आपकी ऐसी ऐसी, बाप की ऐसी ऐसी महिमा करनी चाहिए. की आप बहुत, कारण बाबांना का शिकवावं लागतं? कारण आपल्याला कधी कधी कळत नाही कसं बोलायचं बाबांशी. मग आणि जेव्हा आपण हे म्हणू बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल, ऑटोमॅटिक आपलं कनेक्शन जुळून जाईल बाबांशी. बाबांना चांगलं वाटेल म्हणून बाबा म्हणत नाही मला असं म्हणा, माझ्याशी असं बोला, असं बाबा नाही. बाबांना त्याच्याशी, बाबा सगळ्यांपासून परे आहे, तो सदा न्यूट्रल आहे, त्याला काही फरक पडत नाही की आपल्याला कोणी नाव ठेवतंय, आपला कोणी अपमान करतंय, निंदा करतंय, कोणी आपली महिमा गाते, त्याला काही फरक पडत नाही. पण हे आपल्यासाठी आहे. हम जब ये कहेंगे, हमारे दिल से जब ये बात निकलेगी कि बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल हो, तर आपले सगळे व्हायब्रेशन बदलून जातील. ब्रेन मध्ये जे केमिकल आहे ते खूप चांगले तयार होतील आपल्या, कि मेरा नाता किसके साथ जुड़ा है, वो जो सबसे मीठा है, जो सबसे कमाल का बाबा है वो मेरा हो गया है. याच्यापेक्षा आनंदाची गोष्ट कोणती है? 2 शब्दों में भी जादू है. और इसलिए बाबा को ये बात भी समझानी पड़ती, मेरे से कैसे बात करो. तो तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली है, अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की. बाबा म्हणतात लॉटरी तर मिळाली तुम्हाला, ईश्वराचे तुम्ही बनले, आता ज्ञान आणि योगाची मेहनत करा आणि त्या लॉटरीला ऍक्टिव्हेट करून घ्या. इसमें जबरदस्त प्राइज मिलती है तो पुरुषार्थ करना चाहिए. बक्षीस खूप मोठं आहे, बाबा म्हणताय प्राप्ती खूप मोठी, म्हणून पुरुषार्थ करायला पाहिजे. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, अब नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं. इस स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे. पास्ट सो पास्ट कर इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है. तर बाबांनी पवित्रतेची मदत आपल्याकडे मागितलेली आहे. तन मन धनाने भारताला स्वर्ग बनवण्याची आपल्याला सेवा करायची आहे. आणि त्यासाठी बाबा म्हणताय जो हो गया, जो बीत गई वो बात गई, उसमें नहीं जाना है. अब अभी से पुरुषार्थ स्टार्ट करना है. और पुरुषार्थ स्टार्ट होता है जैसे संगम युग में हम तैयार होते हैं सतयुग के लिए, वैसे अमृत वेला में हम तैयार होते हैं पूरे दिन के लिए. तो ये जो अमृत वेला जो है दिन का संगम है, दिन रात और दिन का संगम है. और उस संगम का भी हमें बहुत फायदा लेना है. बाबा म्हणतात खूप शुद्ध वातावरण असतं त्यावेळेला, शुद्ध व्हायब्रेशन असतात. अशुद्धतावाले तमोप्रधान आत्मे त्यावेळेला झोपलेले असतात आणि त्यामुळे त्यांचे व्हायब्रेशन सृष्टीवरती तेवढे त्या प्रमाणामध्ये नसतात. तर त्याचा फायदा घ्यायचा आहे आणि
मग जेव्हा आपण अमृतवेला चांगला होईल आपला, तर ती पवित्रता आणि शांती बाबामधली आपल्यामध्ये येईल आणि आपल्या दिवस पण आपला शुद्ध आणि सात्विक रहेगा। वरदान है, सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। बाप दादा बच्चों के सभी चोपड़े अब साफ देखना चाहते हैं। बाबा म्हणताय मला आता तुमचे सगळे हिशोब जे आहे, हिशोबाचे जे रजिस्टर आहे ते सगळे आता नील झालेले बघायचे। कुछ भी बाकी नहीं है, किसी का कोई किसी के साथ हिसाब किताब नहीं है, मुझे ये देखना है। बाबा म्हणताय आता मला बेबाकी पाहिजे कि कोई कर्मों का किसी के साथ तुम्हारा लेन देन बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा है, किसी का कुछ देना नहीं बचा है। कर तो ये चोपड़े बाबा म्हणताय साफ देखना चाहते। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी रह न जाए। जुनं खातं होतं आपलं, जुना स्वभाव संस्कार होता, जे आपण बाहेर बघायचो, दुसऱ्यांना बघायचो, बाबा म्हणतात ते खाता मला आता तुमचं बघायचं नाहीये, तुमच्या स्वभाव संस्कारामध्ये आता ते नाही राहिलं पाहिजे। आता तुम्हाला अंतर्मुखी बनायचे, स्वतःला बघायचे, स्वतःला तयार करायचे। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। अंतर्मुखी कोण? जो सदा बंधन मुक्त, कोणत्याही बंधनामध्ये त्यांनी स्वतःला बांधून घेतलेलं नाही, फरिश्ता स्थिती आहे, बाबांशी जोडलेलं आहे। जे बाबांच्या बंधनामध्ये त्यांना कोणतंच बंधन दुनियेमधलं बांधू नाही शकत। ज्यांनी एकदा बाबांशी बंधनामध्ये स्वतःला बांधून घेतलं, कोणतंच बंधन दुनियेमधलं त्यांना नाही बांधू शकत। वो बंधन मुक्त आत्मा है और योग युक्त, और जिनका बाबा के साथ बहुत प्यार भरा कनेक्शन है, वो है अंतर्मुखी। तो इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बनकर करो। तो सेवा तो करनी है, सेवा बहुत करनी है, लेकिन अंतर्मुखी बनकर, उनको परदर्शन परचिंतन करके हमें सेवा नहीं करनी, जैसे बाबा ने कल बताया। अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करो, आत्माएं बाप का बन जाए, ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। सूरत को इतना प्रसन्न चित्त हमें बनाना है कि हमको देखकर आत्माएं बाबा का बन जाए और अपना कल्याण कर ले। हमें किसी को दिखाने के लिए संख्या नहीं बढ़ानी है, उनका कल्याण करना है। बाबा को नहीं चाहिए कि मेरे अभी इतने बच्चे बन गए, इतने स्टूडेंट है, बाबा को कुछ लेना नहीं, बाबा सबका कल्याण करने के लिए आया है। लेकिन हम जितना प्रसन्न चित्त रहेंगे, वो आत्माएं बाबा से जुड़ने का प्रयत्न करेगी की ये जिससे जुडे मैं भी उससे जुड जाऊ, आणि मग त्यांचं कल्याण स्टार्ट होईल, मग त्यांच्या जीवनामध्ये स्थिरता येईल, मग त्यांचं मन स्थिर होईल, शांत होईल। तो उनका कल्याण करने के लिए बाबा म्हणता है अपने चेहरे को प्रसन्न चित्त रखो। तुम्हारी प्रसन्नता देख के उन्हें ये लगेगा कि दुनिया में तो दुख है, लेकिन ये खुश कैसे रहते हैं। इनके सामने भी दुख आता है, परिस्थिति आती है, टेंशन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहता है, लेकिन ये प्रसन्न रहते हैं। तर त्यांना ते समजेल की जादू काय आहे यांच्याकडे, तो शिव बाबा ही जादू है हमारे लिए। तो स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। तो अपना ही परिवर्तन करना है, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल संबंध संपर्क में हमें सफलता प्राप्त करनी, जो जैसे थे हम उससे अब बदलना है। अव्यक्त इशारे हैं, मन की एकाग्रता ही एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति द्वारा अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देगी। एकाग्रता अर्थात मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय एकाग्र कर लो, मन वश में हो। तो मन को वश में रखना है, मन को कंट्रोल में रखना है। अपना राज्य हमें अपने ऊपर फिर से प्रस्तापित करना है। हमारा गणराज्य हमारे ऊपर स्थापित हो जाएगा तो हम दुनिया की बादशाही कर सकेंगे। तो दुनिया में क्या किया उन्होंने, मन को, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हठ योग किया या संन्यास ले लिया। लेकिन हमें बाबा सिखाता है मन को सिखाओ, मन को वश में करो, मन को समझाओ। और जो मन को वश में कर लेते हैं, संकल्प वश में आ जाते हैं, तो कर्मेंद्रिया वश में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मन बुद्धि को अपने वश में रखना है, बहुत अच्छी रीति से अपना राज्य अपने ऊपर फिर से प्रस्तापित कर लेना है, और फिर दुनिया की बादशाही हमें मिलने वाली है। और उसके लिए एकाग्रता की शक्ति और मालिकपन की शक्ति चाहिए। मैं कौन हूं? मैं आत्मा मालिक हूं और मैं बाबा की हूं। ही एकाग्रतेची शक्ती जर असेल तर
आपलं मन आपल्या नियंत्रणामध्ये येईल, आपले संकल्प आपल्या नियंत्रणामध्ये येतील और संकल्प से सिद्धि हो जाएगी। फिर जो भी संकल्प हम करेंगे उसको हम सिद्ध कर सकेंगे और कर्मेंद्रिय, हमारा शरीर, प्रकृति हमारे नियंत्रण में आ जाएगी और ये जो स्वराज्य अधिकारी हम बन जाते हैं तो विश्व के राज्य अधिकारी हम निश्चित ही बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा